तमाम शराइत पूरी कर दी। IMF मुआहिदा हतमी मरहले में दाखिल हो गया। चीन, सऊदी अरब और UAE के ताउन के बगैर मुआहिदा मुमकिन नहीं था। आखिरी मराहिल में कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था। चीनी हुकूमत ने माजी की तरह दोबारा पाकिस्तान का हाथ मजबूत किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वजीर आजम का बैरूत में इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार। बैरूत पर हालिया हमला जंग को वसअत देने के सिवा कुछ नहीं, अमन पसंद दुनिया के लिए तबाहकुन साबित होगा। फौरी जंग बंदी और 2 रियासती हल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। शहबाज शरीफ की गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू। लेबनान पर इसराइली हमलों में शहादतें 570 तक जा पहुंची। हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर इब्राहिम कवेसी की शहादत की तस्दीक। लेबनान में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई के दौरान इसराइल में नेवल बेस पर हमला कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने काबिल समात होने से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। हुकूमत के वकील का दरखास्त के दायरा इख्तियार पर एतराज। कोयटा में मशरकी बाईपास पर पुलिस मोबाइल के करीब धमाका। पुलिस एहलकार समेत 3 शहरी जख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। हाईकोर्ट ने लापता अफराद केस में सेक्रेटरी दिफा से मुल्क भर के हिरासती मराकज में कैद शहरियों की तफसीलात तलब कर ली। अदालत ने DIG इन्वेस्टिगेशन को जाती हैसियत में तलब। और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए 15 रुकनी पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया।